हेलो, वेलकम टू योर एस्ट्रोडेस्क। आज हम लोग सेकंड बेसिक लेक्चर देखेंगे जिसमें पढ़ेंगे फर्स्ट लॉर्ड इन 1 to 12 हाउसेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेप्थ में समझा है फर्स्ट लॉर्ड यानी असेंडेंट लॉर्ड क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉर्ड जब डिफरेंट पोजीशंस में हो, फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, फोर्थ हाउस में, तो उसके क्या रिजल्ट मिलेंगे। तो बने रहिए, देखते रहिए। धीरे धीरे ये सीरीज़ आपको एस्ट्रोलॉजी का काफ़ी नॉलेज दे देगी। बहुत प्रैक्टिकली रिलेट करेंगे, कोई बुकिश चीज़ें नहीं बताएंगे। फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए, उससे काफ़ी चीज़ें कनेक्ट होंगी। और जो लोग नया देख रहे हैं उनको अगर बेसिक थोड़ा सा आइडिया है हर हाउस किस चीज़ का है तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा, उनको भी चीज़ें समझ में आएंगी। फॉर एग्जांपल कोई वर्गो एसेंडेंट का चार्ट है तो इसमें फर्स्ट लॉर्ड हो गया मरकरी, एसेंडेंट लॉर्ड। अब फर्स्ट लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है, अभी मरकरी लेके नहीं चलेंगे, बीच बीच में एग्जाम्पल देते रहेंगे जिससे चीज़ें क्लियर हो। अगर फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, ऐसे इंसान की पर्सनालिटी बहुत इंडिपेंडेंट नेचर की होती है। ऐसा इंसान किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे वो निर्भर करेगा। उसकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है, बहुत बोल्ड इंसान है वो। उसको जो करना है वो करेगा, बहुत एडवाइस लेने के लिए नहीं बना है लोगों से एडवाइस लेता रहे। फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में हो, अपने साइन में हो, ऐसा पंच महापुरुष राजयोग बनता है इससे। फॉर एग्जाम्पल मरकरी हो फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में तो भद्रक पंच महापुरुष राजयोग, मार्स हो तो रुचक पंच महापुरुष राजयोग। इस पंच महापुरुष की रिजल्ट क्या होते हैं? नोबल, विजडम, इंटेलिजेंट, रिस्पेक्टेड पर्सन। प्लैनेट अगर अपने साइन में बैठ जाए तो उसके जो रिजल्ट होते हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। फर्स्ट लॉर्ड अगर वीनस है और वीनस ही बैठ जाए, फॉर एग्जांपल टॉरस, लेव या लिब्रा एसेंडेंट में, वो इंसान बहुत ब्यूटीफुल होगा, उसकी पर्सनालिटी मैग्नेटिक हो जाएगी। फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, ऐसा इंसान अपने ही भरोसे से राइज करेगा, अपने ही पर्सनालिटी से राइज करेगा, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। और फर्स्ट हाउस धर्म त्रिकोण का पार्ट है, यानी बहुत पुण्य से उसको ये पोजीशन मिली है, पूर्व जन्म के पुण्य है तब उसको ऐसी पोजीशन मिली है। अगर बात करें फर्स्ट लॉर्ड इन सेकंड हाउस, फर्स्ट लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस है तो ऐसा इंसान शादी के डिसीजंस भी खुद ही लेता है, किससे शादी करनी, कैसे शादी करनी, उसका रीज़न क्या है। रीज़न है सेवंथ एस्पेक्ट, यहाँ के डिसीजन भी वो खुद लेगा। कोई भी प्लैनेट हो उसके पास सेवंथ एस्पेक्ट तो हमेशा ही है, और सेवंथ एस्पेक्ट से जो रिजल्ट मिलेगा सेवंथ हाउस का, वो वहाँ के भी डिसीजन लेगा वो। मार्स अगर बैठ जाए फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, फॉर एग्जांपल एरीज असेंडेंट हो, तो फोर्थ एस्पेक्ट यहाँ पड़ेगा, वो फैमिली के डिसीजंस लेने लगेगा। फैमिली में वो बहुत इंडिपेंडेंट नेचर का होगा, लोग उसकी बात सुनेंगे, बहुत बोल्ड होगा। ये है फर्स्ट लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। अगर बात करें फर्स्ट लॉर्ड इन सेकंड हाउस की, मार्कर थोड़ा अच्छा लेना पड़ेगा, शायद इंक ख़त्म हो गई, पर आई होप दिखेगा आप लोगों को। फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस, ये सेकंड हाउस किस चीज़ का है बात कर चुके हैं, वॉइस का है, वाणी का, वेल्थ का, फैमिली वेल्थ कॉम्बिनेशन में। फूड का, रिसोर्सेस का। ऐसे इंसान की जो पर्सनालिटी है उसकी वॉइस में काफ़ी इम्पैक्ट रहेगा, यानी अपने वॉइस से रिसोर्सेस क्रिएट करना, वाणी से धन कमाना। ऐसे लोग एमबीए कर लें, मोटिवेटर हो जाएं, पब्लिक स्पीकिंग में इनका अच्छा रोल रहेगा, अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। ऐसे लोगों की वाणी उनके परिवार में भी बहुत इफेक्ट डालेगी। ऐसे इंसान फूडी बहुत हो जाते हैं फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस। सेवंथ एस्पेक्ट कहाँ पड़ेगा? एर्थ हाउस में। ऐसे लोग हमेशा, क्योंकि एर्थ हाउस हॉस्पिटल का है,
चोट खाते रहना, हॉस्पिटल जाते रहना। सेकंड हाउस मार्केज भी कहा जाता है, क्यों? 7th एस्पेक्ट की वजह से। 8th हाउस सिर्फ हॉस्पिटल का नहीं है, हिडन चीज़ों का है। अब इस हिडन चीज़ों में हिडन वेल्थ भी आती है, सीक्रेटिव नेचर का हो जाएगा फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस। क्यों? 7th एस्पेक्ट 8th हाउस सीक्रेट चीज़ों का है। 7th एस्पेक्ट डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है, हिडन टैलेंट होगा इसमें, कुछ हिडन सोर्स ऑफ अर्निंग भी होगी, सोर्स ऑफ अर्निंग भी कुछ हिडन हिडन रहेंगी। लोगों से छुप के वो खाना खाना, कुछ लोग होते हैं घर में जो बहुत फूडी है और उसको ये भी नहीं शो करना है कि मैं फूडी हूँ, हिडन रहना, छुप के लोगों से खाना। अब इसमें कुछ पोजीशंस हैं जो वेट गेन करा देती हैं। फॉर एग्जांपल सेजिटेरियस असेंडेंट है, जुपिटर बैठ जाए यहाँ तो मीठा खाना पसंद होगा, वेट गेन तेजी से होगा। एरीज असेंडेंट है, मार्स यहाँ बैठ जाए, चटपटा खाना पसंद होगा, लोगों से छुप के भी खाएंगे और वजन भी नहीं बढ़ेगा। ऐसे इंसान को घर वाले यही कहते रह जाते हैं, कुछ खाता ही नहीं है। लियो असेंडेंट हो, सन बैठ जाए सेकेंड हाउस में, रिसोर्सफुल बनाता है, फैमिली बहुत रिच होती है, ठीक ठाक रिच होती है, फादर का सपोर्ट रहता है, अच्छा वाणी में प्रभाव होता है। मगर इनको खाने का कुछ ऐसा नहीं है, बस इनको प्रेजेंटेशन खाने की अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड हाउस से वीनस सन कनेक्ट किया तो खाना बहुत अच्छे से लगा के दो, तब वो खाएगा। ऐसे कुछ भी नहीं कि थाली में दाल इधर बह रही हो, चावल वहाँ पे हो, सब्जी उसी में मिली हो, ऐसे नहीं खा सकता वो। वे अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, ये इंसान खाना अच्छे से खा लेगा। बात करें फर्स्ट लॉर्ड इन थर्ड हाउस, ऐसे इंसान की रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, एफर्ट्स जीवन में बहुत करता है और वो एफर्ट के दम पे ही अपने लक को वो ओपन करेगा, डेस्टिनी के रास्ते को ओपन करेगा, डेस्टिनी को अच्छा करेगा। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस से 7th एस्पेक्ट 9th हाउस पे है। ये लक को अपने ओपन किया है अपने एफर्ट से, अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी से, अपने करेज से, साहस से। शनि जैसा प्लैनेट अगर फर्स्ट लॉर्ड हो, फॉर एग्जांपल कैप्रिकॉर्न असेंडेंट में शनि यहाँ हो, ऐसा इंसान, ऐसी कुंडली में ये शनि पूरे इंसान की पर्सनालिटी को तोड़ के निकालेगा, बहुत संघर्ष करवा के। ऐसा इंसान सेल्फ मेड मैन है, इसको कोई गॉड फादर नहीं मिला। ऐसा इंसान ने अपना भाग्य खुद बनाया, अपने अच्छे डिसीजंस के दम पे बनाया। बस इसका एक एक्सेप्शन है कि राहु यहाँ नहीं होना चाहिए, वरना राहु का एस्पेक्ट इसको इल्यूजन में रखेगा, इसके डिसीजंस गलत करा देगा। राहु यहाँ ना हो, प्लस भाव बल में 9th हाउस का बल कम हो शनि से, लग्नेश से या लग्न से, तो ऐसा इंसान एक सेल्फ मेड मैन बन जाएगा। ये जीवन में बहुत अमीर बनाता है, इसकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है, जर्नीज अच्छी करेगा, ये हर जगह से कुछ ना कुछ रिजल्ट लेके आएगा, कुछ एक्सपीरियंस लेके आएगा, कुछ लर्निंग्स लेके आएगा। एस्ट्रोलॉजी में लोग थर्ड हाउस को इतना महत्व नहीं देते, लेकिन लाइफ स्ट्रगल्स इंसान यहीं से करता है और यहीं से बहुत कुछ सीखता है। 4th हाउस की अगर बात करें, फर्स्ट लॉर्ड इन 4th हाउस, ऐसा इंसान बिजनेस या फैमिली बिजनेस कह सकते हैं, इसको ज्वाइन करेगा। 4th हाउस कंफर्ट का है, कंफर्ट जोन में रह के काम करना। अब इसको लोग फलित कर सकते हैं, इसका रिजल्ट अच्छे से ले सकते हैं अगर होटल मैनेजमेंट कर लें, अगर वेडिंग मैनेजमेंट या वेडिंग लॉन बना लें, यही इनका कैरियर हो जाता है, फैमिली से रिलेटेड चीज़ें। क्यों? क्योंकि 4th हाउस से एस्पेक्ट है 10th हाउस, उसकी पहचान डिजॉल्व होकर उसकी पहचान फैमिली की पहचान बन जाती है। वो अपनी फैमिली के वजह से पहचाना जा रहा है, हालांकि वो बहुत कंफर्ट जोन में है, उसके पास गाड़ियाँ हैं, उसके पास घर है, सब कुछ है, बस पहचान ख़त्म हो गई है, पहचान फैमिली की है उसके पास। और वही पहचान उसको उसकी समाज में पहचान बन गई, सोशल इमेज बन गई, वही उसका प्रोफेशन बन गया। किसी का फर्स्ट लॉर्ड 4th हाउस घर को भी दिखाता है, घर कैसा होगा। अगर फर्स्ट लॉर्ड मरकरी है, जेमिनी असेंडेंट है, मरकरी यहाँ बैठा है, इसके जैसे इंसान का ड्राइंग रूम बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर ड्राइंग रूम होगा। ये है फर्स्ट लॉर्ड इन 4th हाउस, फैमिली बिजनेस से जुड़ना, फैमिली से बहुत इमोशनल कनेक्शन देना, क्योंकि 4th हाउस मून यहाँ का नेचुरल रूलर है, तो एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है फैमिली से, वो उसको छोड़ के नहीं बढ़ पाता, उसको साथ लेके चलना।
अगर बात करें फर्स्ट लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, पांचवा हाउस पूर्व जन्म के पुण्य कर्म है, यानी पूर्व पुण्य भाव है ये। अब फर्स्ट लॉर्ड फिफ्थ में चला जाए यानी इसके पुण्य हैं, अच्छे खासे पुण्य इसने संचित करके रखे हैं। ऐसे केस में जेम स्टोन्स बहुत नेसेसरी कर दिए जाते हैं पहनना। पहन ही लो, फायदा मिलेगा। ऐसा इंसान अपने इसकी रोमांटिक लाइफ, हाँ फॉर एग्जांपल रोमांटिक लाइफ डिपेंड करेगी प्लैनेट पे, जैसे लियो असेंडेंट हो और सन चला जाए यहाँ, तो इसको अब बहुत आम इंसान से ये रोमांस नहीं कर सकता, इसको बहुत सक्सेसफुल इंसान चाहिए, और वो नुक्स निकालने के चक्कर में इसको कोई मिलता नहीं। एक उम्र आएगी जब सन मैच्योर होगा 32-33, फिर ये कहेगा कुछ भी चलेगा, लेकिन जब ये कहेगा कुछ भी चलेगा तब इसको बहुत अच्छा इंसान मिल जाएगा। जब तक ये कहेगा नहीं कि कुछ भी चलेगा तब तक इसको जो मिलेगा उसमें नुक्स निकालेगा और रिजेक्शन होता रहे या डिले होता रहे, इसको कोई पसंद ना आए। लेकिन हालांकि जब यहाँ शुक्र बैठता है सेकंड लॉर्ड, यहाँ से टॉरस असेंडेंट है, फर्स्ट लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आ जाए वीनस, ऐसे इंसान की रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। फिफ्थ हाउस एजुकेशन का है, और फर्स्ट लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में आएगा तो वो इंसान बहुत हाईली एजुकेटेड है, और सन आ जाए कहीं, उस इंसान को डिफरेंट फील्ड की नॉलेज होगी, बहुत हाईली एजुकेटेड, बहुत वेल कल्चर्ड। ऐसे इंसान के बच्चे बहुत विद्वान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसा इंसान अपने लाइफ में यात्राएं बहुत करता है। ऐसा इंसान क्रिएटिव भी बहुत होता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का हाउस है, क्रिएटिव स्किल अच्छी रहता है। और क्रिएटिविटी का प्लैनेट कौन है? मून। अगर कैंसर असेंडेंट में आ जाए फिफ्थ हाउस में, बहुत क्रिएटिव इंसान है वो, मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हैं इसकी, इसका दिल बहुत साफ है, क्योंकि फिफ्थ हाउस हार्ट का है। और फर्स्ट लॉर्ड अगर बेनिफिक है, सन यहाँ का नेचुरल रूलर है, अगर सन ही आ जाए इधर, इनोसेंस, बहुत हार्ट प्योर हो जाना। फर्स्ट लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में, फर्स्ट लॉर्ड का कनेक्शन सिक्स्थ हाउस में चला जाए, ऐसा इंसान की कॉम्पिटिटिव स्किल्स बहुत हैं। कॉम्पिटिटिव स्किल्स की जगह इसको सर्वाइवल स्किल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिक्स्थ हाउस एनिमीज का है, ऐसे इंसान के दुश्मन बहुत हैं। ऐसे इंसान के लाइफ में चैलेंजेस बहुत हैं और वो हर चैलेंजेस से लड़ेगा। सिक्स्थ हाउस हारने नहीं देता। सिक्स्थ हाउस का सेवंथ एस्पेक्ट ट्वेल्थ हाउस पे है, बशर्ते इस सिक्स्थ हाउस में बेनिफिक्स ना हो। फर्स्ट लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में चला जाए, फर्स्ट लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में चला जाए, ऐसे इंसान के लाइफ में चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन उसकी कॉम्पिटिटिव स्किल्स इतनी है, उसकी सर्वाइवल स्किल्स इतनी अच्छी है कि वो सर्वाइव कर जाएगा। सिक्स्थ हाउस दुश्मनों पे विजय का है, चैलेंजेस पे विजय का हाउस है, कंपटीशन जीतने का हाउस है। यानी सिक्स्थ हाउस भी मेलेफिक हाउस है। अब इसमें मून जैसा प्लैनेट अच्छा रिजल्ट नहीं देता अगर फर्स्ट लॉर्ड है और सिक्स में चला जाए, हमेशा वो ओवर थिंकिंग, हमेशा शत्रुओं से पीड़ा। लेकिन उसको फ़ायदा क्या होगा? उसको फ़ायदा होगा सीधा होने का। अगर चंद्रमा फर्स्ट लॉर्ड है सिक्स में चला गया तो वो सीधा इंसान है, यानी लोग उसका साथ इसलिए दे देंगे क्योंकि वो इंसान बहुत सीधा है। अदरवाइज़ वो बहुत परेशान रहेगा चैलेंजेस से, दुश्मनों से, और वो उसको ओवर थिंकिंग, एंजाइटी दे देगा। ऐसे लोग बीमार भी रहते हैं समय समय पर, इनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, मगर फिर उठ के खड़े होते हैं, क्योंकि सिक्स हाउस ऐसा ही है, गिराना, गिरा के खड़ा करना। सैटर्न चला जाए फर्स्ट लॉर्ड एज सिक्स हाउस, ऐसा इंसान ये भी सेल्फ मेड मैन है। हालातों से लड़ के पहुंचना, ये अपने एफर्ट के दम पे आया, इसको हालात नहीं कोई सिचुएशन में डाले। अगर फर्स्ट लॉर्ड थर्ड हाउस में है, ये लाइफ में राइज करना चाहता था, इसलिए इसने एक्सप्लोर किया, खुद को तोड़ा। लेकिन इस इंसान के सामने चैलेंजेस नेचुरली आ रहे हैं और उनसे लड़ के वो सीख रहा है, उनसे लड़ के वो राइज कर रहा है। अंतर है दोनों में। ये चाहता था कि इसके पास चैलेंजेस आएँ, या लेना चाहता था चैलेंजेस, या कुछ करना चाहता था। ये इंसान कुछ नहीं करना चाहेगा, फिर भी चैलेंजेस आएंगे।
फर्स्ट लॉर्ड का कनेक्शन अगर 7th हाउस में बन जाए तो एक तो बहुत इजी प्रिडिक्शन है कि ऐसा इंसान अपने पसंद की शादी कर लेता है। ये भी बोला जाता है कि ऐसा इंसान पार्टनरशिप में बिजनेस कर लेता है। पर एक प्रिडिक्शन और है, ऐसा इंसान रिश्तों को लेके बहुत चलता है, खुद से ऊपर लोगों को रखता है, इसके अपने डिसीजंस कुछ नहीं है, पर्सनालिटी वीक हो गई। यहाँ ये लोगों पे बहुत डिपेंडेंट है, सबकी सुनेगा। फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस किसी की नहीं सुनेगा, अपनी ही करेगा। फर्स्ट लॉर्ड 7th हाउस सबकी सुनेगा, कंफ्यूज्ड रहेगा। जिसको सबसे अच्छा मानेगा लाइफ में उसके डिसीजंस को यस बोल देगा, यानी ये पर्सनालिटी में यस सर आ गया। शादी के बाद वही पर्सनालिटी स्पाउस के इन्फ्लुएंस में रहेगी हमेशा। हर एक प्लेसमेंट का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है, इसका ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, कान का कच्चा होना। फर्स्ट लॉर्ड 7th हाउस। फर्स्ट लॉर्ड 8th हाउस, मिस्टीरियस पर्सनालिटी। फर्स्ट लॉर्ड 7th हाउस ये रिश्तों को बहुत तवज्जो देता है, रिश्ता निभाना जानता है, मगर कान का कच्चा हो जाता है। जो लोगों ने कहा मान लिया, यस सर पर्सनालिटी। फर्स्ट लॉर्ड 8th हाउस मिस्ट्री मैन है, सीक्रेटिव है, ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, रिसर्च में इंटरेस्ट है। लेकिन इसके अलावा ये इंसान हीलर भी है। अब ये हीलिंग के लिए डॉक्टर भी बन सकता है। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स बता देते हैं फर्स्ट लॉर्ड 8th हाउस में जल्दी मृत्यु हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। उसके लाइफ का एक पर्पस है, और वो पर्पस है वहाँ पे लोगों को हील करना। पास्ट लाइफ के उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। इसके सपने बड़े भयावह होते हैं। फर्स्ट लॉर्ड 8th हाउस के अजीबोगरीब सपने आते हैं, डरावने सपने भी आ सकते हैं। जैसा प्लैनेट हो, केतु के साथ बैठा हो फर्स्ट लॉर्ड 8th हाउस में, तो बड़े डरावने सपने आ जाते हैं। ये ट्रेडिशनल चीज़ों का भी हाउस है, तो यहाँ से फर्स्ट लॉर्ड 8th हाउस में है, मून है फॉर एग्जांपल, रहेगी ओवर थिंकिंग, रहेगा उसको तंत्र मंत्र का प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी बहुत क्रिएटिव फील्ड में, ट्रेडिशनल फील्ड में होगा। फॉर एग्जांपल हारमोनियम सीख लेना, डांस सीख लेना, ट्रेडिशनल सिंगर होना। सबसे बेटर पोजीशन है, अच्छी पोजीशन है फर्स्ट लॉर्ड 9th हाउस। इसको राजलक्ष्मी योग भी कहीं कहीं लिखा हुआ है कुछ बुक्स में। ऐसा इंसान जीवन में धन बहुत कमाता है। ऐसा इंसान भाग्य का बली होता है, इसका भाग्य बहुत साथ देगा, लकी होगा, विदेश के योग बनेंगे, विदेश जा सकेगा, MNC में काम करेगा, या किसी का अच्छा एडवाइज़र बन जाएगा। सलाह फर्स्ट लॉर्ड 9th हाउस में हो, इसकी एडवाइस ले लो, बहुत अच्छी एडवाइस देगा ये। इसके एडवाइस में एक फिलॉसफी दिखेगी। फॉर एग्जांपल अब ये प्लैनेट पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट लॉर्ड सैटर्न हो और यहाँ सैटर्न बैठ जाए 9th हाउस में, कनेक्ट हो जाए। इसकी लाइफ की फिलॉसफी है हार्ड वर्क करो, डिसिप्लिन रहो। फर्स्ट लॉर्ड जुपिटर है 9th में आ जाए, इसकी लाइफ की फिलॉसफी है स्पिरिचुअल रहना, रिलीजियस रहना, पूजा करते रहो, सब मिल जाएगा। अब यहाँ से डिपेंड करता है इसकी लाइफ की फिलॉसफी क्या है, भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है। शनि मंगल जैसा प्लैनेट कर्मवादी प्लैनेट है, जुपिटर वीनस मून ये सब भाग्यवादी है। इसके लाइफ की फिलॉसफी पता चलेगी अगर फर्स्ट लॉर्ड 10th हाउस से कनेक्ट हो जाए। ऐसा इंसान कैरियर तो अच्छा कर लेता है, लाइफ में पैसा बहुत कमाता है। ऐसे इंसान की जो पर्सनालिटी है वो उसके प्रोफेशन से जानी जाती है। 10th हाउस एक्सपेंशन का हाउस है, यानी इसकी रिस्पेक्ट, इसको उपचय का घर कहते हैं, तो इसकी रिस्पेक्ट हमेशा बढ़ती रहेगी। इसकी रिस्पेक्ट बढ़ती रहेगी, इसकी पर्सनालिटी भी बढ़ती रहेगी, यानी समय के साथ ये मोटा होता चला जाएगा या पेट निकलता चला जाएगा। और जैसे जैसे पर्सनालिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इज्जत बढ़ेगी। इसके प्रोफेशन में तरक्की होती रहेगी, एज के साथ मैच्योरिटी आती रहेगी, वक्त के साथ अच्छा पैसा कमाने लगेगा, यानी एक्सपोनेंशियल है ग्रोथ। फर्स्ट लॉर्ड 11th हाउस में फेम बहुत दिलाता है। ऐसे इंसान को फाइनेंस की बहुत अच्छी समझ होती है, बैंकिंग की समझ होती है, टैक्सेशन की समझ होती है। ऐसा इंसान स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से भी पैसा लेता देखा जाता है। 5th हाउस अच्छा हो तो भी पैसा स्टॉक मार्केट से आता है, क्योंकि कनेक्शन बनता है 11th हाउस से। तो ये पोजीशन भी बहुत अच्छी है फर्स्ट लॉर्ड 11th हाउस में। ऐसा इंसान बहुत एम्बिशियस है। 11th हाउस किसका है? डिज़ायर्स का। इच्छाएं अनंत हैं इसकी। प्रॉब्लम यहाँ साइड इफेक्ट क्या है? ये 12th हाउस के एक घर पहले है, यानी मोक्ष की प्राप्ति में दिक्कत है। प्रॉब्लम क्या है 11th हाउस का? ये 12th हाउस के एक घर पहले है,
यानी ऐसे इंसान की इच्छाएं इतनी अनंत है कि ये मरते मरते भी सोचेगा ये एक डील हो जाती 10 लाख की। अब ऐसे इंसान को मोक्ष मिलने में प्रॉब्लम है। बहुत एम्बिशियस है, बहुत इच्छाएं हैं, बहुत आगे जाएगा, बहुत पैसा कमाएगा, बहुत नाम कमाएगा, मगर इशू क्या है, सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। और इस मोक्ष होता है सेटिस्फैक्शन की वजह से। जब इंसान बोल दे हाँ इनफ है, हो चुका, ये कभी थकने वाला नहीं है। लास्ट पोजीशन हम लोग बात करेंगे आज की, फर्स्ट लॉर्ड इन 12th हाउस। ये पोजीशन बहुत रूप से फॉरेन सेटलमेंट देती है। चीज़ें और भी देखनी पड़ेंगी, मगर एक निष्कर्ष निकलता है, ऐसा इंसान पीएचडी कर ले, रिसर्च कर ले तो बहुत अच्छा काम करेगा। ऐसा इंसान एस्केपिस्ट स्वभाव का होता है। इसके लाइफ में प्रॉब्लम आए तो ये सोचेगा सरेंडर करके निकलो यहाँ से। सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है, फ्लो के साथ चलना इसको पसंद है, गो विथ फ्लो। हाँ, ऐसे इंसान बहुत डीप फिलॉसफी वाला है, बहुत डीप थिंकर है, बहुत इंट्यूटिव है। ऐसा इंसान जीवन में बहुत लंबी लंबी यात्राएं करता है। ऐसा इंसान अगर धार्मिक हो जाए तो इसको मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसा इंसान लेट गो करने में बहुत माहिर है, चीज़ों को छोड़ देना, भूल जाना। ऐसा इंसान हर सिचुएशन में सरेंडर कर देता है, और सरेंडर करना बहुत अच्छा भी है, बुरा नहीं है इसके लिए, क्योंकि इसको सब कुछ सरेंडर से ही मिला है लाइफ में। शास्त्रों में फर्स्ट लॉर्ड इन 11th हाउस को वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में खासकर डोर टू हेल बोला गया। हालांकि बहुत मान सम्मान मिलना, बहुत फेम मिलना, फिर भी डोर टू हेल। फर्स्ट लॉर्ड इन 12th हाउस को डोर टू हेवन